उर्दू का जो क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर आमोजगार आता है। आमोजगार मतलब क्या होता है? सीखने वाला विद्यार्थी या फिर तालिब इल्म, उसको आमोजगार रहेगा। आमोजगार के अलावा जो है तो जो बुलंद ख्वानी मतलब सस्वर पठन, यानी कि जो लाउड रीडिंग में आएगा, बुलंद ख्वानी जोर से पढ़ना। मुखिल मतलब होता है, मुनील में मुखिल होता है। मुखिल मतलब जो है तो छुपा हुआ होता है, छुपा हुआ। फिर रुकावट वगैरह नेगेटिव में आएगा। इसमें कोई रुकावट है क्या? तो ये लिखिए रुकावट, बाधा, रुकावट, हिंडर, ये जो आता है तो ये नेगेटिव ये टर्म में आता है। ये बाद में हम पढ़ेंगे सबको, लेकिन पहले हम ऊपर के टर्म पढ़ेंगे। तो मुखिल मरबूत मतलब जुड़ा हुआ, इंटीग्रेटेड। तो जम और आमोजिश मतलब क्या होता है? आमोजिश और हुसूल-याबी में क्या फ़र्क है? हुसूल-याबी मदर टंग जैसे कि हासिल करते, तो हासिल से हुसूल-याबी है हुसूल, और आमोजिश मतलब सीखना। उसी तरह से ज़ुबान और बोली में क्या फ़र्क है? ज़ुबान जो है तो लैंग्वेज सिस्टमेटिक रहती है और किसी के अंडर गाइडेंस में होती है, लेकिन जबकि जो बोलियाँ है तो बोली जो है तो अलग अलग क्षेत्र की अलग हो जाती है, तो वो बोली होती है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि जामे तस्वुरात बोले तो जो ठोस कॉन्सेप्ट रहते हैं तो वो आते हैं उसके अंदर। फ़हम या इदराक का मतलब है कि फ़हम मतलब समझना, और तजस्सुस ये भी पॉजिटिव में आता है ज़्यादातर। तो तजस्सुस क्यूरियस स्टूडेंट्स। तख्लीक़ी ज़हानत मतलब जो क्रिटिकल थिंकिंग वाले वगैरह इस तरह से आएंगे। लचकदार या खोज ये भी पॉजिटिव में आएगा, लचकदार, फ्लेक्सिबल। शमूलियत, इंक्लूसिव, ये पॉजिटिव पॉइंट आएगा। कसीर लिसानी और मुस्तनिद मवाद यानी ऑथेंटिक, प्रामाणिकता, जो कि हिंदी में भी अगर हम देखें। उसके बाद ये पॉजिटिव वर्ड्स ये है कि खुशहाली या लिसानी माहौल, मुतफ़र्रिक़ समई बशरी हालात, ये सब आते हैं। मादरी ज़ुबान का इस्तेमाल जो रहेगा, तो ये भी जो है तो पॉजिटिव। रोज़मर्रा ज़िंदगी से ताल्लुक़, रोज़मर्रा ज़िंदगी से ताल्लुक़ के अलावा समाजी तामुल हो गया। फिर उसी तरह से प्रोजेक्ट हो गया, मतन की मानी समझना हो गया। ये आ रहा है ना उसमें पूरा इस साइड। तो ये जो है तो मादरी ज़ुबान का इस्तेमाल, रोज़मर्रा ज़िंदगी से ताल्लुक़, समाजी तामुल, प्रोजेक्ट, मतन के मानी को समझना, तबादला ख्याल, मौक़े रहेगा, तख्लीक़ियत रहेगा, तरग़ीब, जामे व मुसलसिल अंदाज़ क़द्र मतलब सीसी जो है तो वो कंटिन्यूएशन, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। फ़ाल या काम या फ़ैल जो है तो एक्टिव पार्टिसिपेशन, फ़ाल एक्टिव में आ जाएगा। तुफ़ल मरकूज़ यानी चाइल्ड सेंटर्ड रहेगा, टीचर सेंटर्ड नहीं रहेगा कभी कभार। तो उस्ताद मरकूज़ नहीं बल्कि तुफ़ल मरकूज़, ये 1 सेकंड में आप देख सकते हैं। करके सीखना होता है इसमें, बच्चों के ख्यालात को अहमियत दी जाती है। हमा जहत नशुनमा हमेशा, और बाहमी रब्त यानी कि मरबूत, एक दूसरे से रब्त। ज़ुबान का इस्तेमाल बच्चों से सवाल पूछना ही आता है। जबकि देखिए यहाँ पर निगेटिव टर्म क्या है? सख्त नज़्म ज़ब्त, महज जो है तो ख़ास या मखसूस कुछ अगर टर्म आ गया, सिर्फ मखसूस या ख़ास ही सिर्फ आ गया, सिर्फ यही, तो नेगेटिव में आएगा। रटना, डांटना, गुस्सा करना। साथ ही साथ जो है तो अंदाज़े, नज़रअंदाज कर देना किसी चीज़ को, इग्नोरिंग। और दरसी किताब यानी टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड, सिर्फ दरसी किताब पर मुनहसर रहना। तो यहाँ पर मुनहसर हालत में अगर आ गया तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन मुनहसर रहना, क्योंकि रिसोर्स है ये भी, लेकिन मुनहसर रहना सिर्फ इस पर, तो ये नहीं रहेगा। मशक़ करने पर जोर देना, इम्तिहान क़वायद का मवाजना करना। मवाजना यानी कि कंपैरिजन में आ जाता है। क़वायद के उसूलों पर ही डिपेंड रहना या इम्तिहान के हिसाब से। लापरवाही, सज़ा याद करवाना, बार बार पढ़ना, नंबर देना, ये रटने में आ जाएगा। ध्यान ना देना, इम्तिहान के लिए बच्चों को तैयार करवाना, रोज़गार पाने के लिए ही। तो रोज़गार कभी कभार एक रिसोर्स के तौर पर भी आता है वसाइल में, लेकिन सिर्फ रोज़गार पाने के लिए कोई चीज़ को सीखना ये गलत होता है। और रुकावट मतलब कोई चीज़ में बाधा, रुकावट, हिंडर जो होती है, तो ये नेगेटिव पॉइंट्स में आते हैं। तो ये चीज़ें थी उर्दू के हिसाब से। और कुछ टर्म्स नहीं समझे तो आप ये कमेंट में लिख कर भी डाल सकते हैं, तो उसका जवाब उसके रिप्लाई में डाल देंगे और बाद में भी याद आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट सब्जेक्ट लेंगे हम थोड़ी देर से।